ये इंटर कॉलेज महिला इंटर कॉलेज के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी राज्य स्तर पर, तो उसी के सिलसिले में भी जांच के लिए आए हुए थे और यहाँ पर प्राचार्य और इनके जो स्टाफ हैं उनसे मिल करके जानकारी लिए हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। इनके द्वारा जो भी कभी और कागजात की मांग की गई है तो कागजात देखने के बाद इस पे हम लोग कुछ विचार करेंगे कि क्या करना है। कौन कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई थी सर? इनका मेनली शिकायत था कि ये यहाँ पर डिग्री कॉलेज का संचालन किया जाता है, डिग्री कॉलेज का एडमिशन है या क्लासेस की बात है, तो इसी बिंदु पर शिकायत है और इसके लिए फीस वगैरह की बात है। तो ये सर, इसमें अवैध तरीके से किसी को हटाने की भी बात हो रही है, तो उसका क्या है कहानी? बोल रहे हैं कुछ लोग कि 7 साल नौकरी करने के बाद हटा दिया गया। ये इनका कॉलेज का अपना मामला है, इस पे अभी मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। और अवैध तरीके से जो रसीद काटने का भी एक शिकायत आया था। हाँ, ये तो बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं ना, वो आया है तो अभी तो आज का जांच के लिए आए थे, इनका कागजात मांगे हैं, देखे हैं, तो अभी छानबीन कर रहे हैं। अभी छानबीन की जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रोबिन टोपो हुआ है, विकास आयुक्त रामगढ़। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रामगढ़ इंटर महिला कॉलेज है और यहाँ पर जाँच के लिए टीम आई हुई है। बहुत देर तक जांच पड़ताल हुआ, 1 आध घंटा तक लोग बैठे रहे और अभी इस बीच में अवैध तरीके से जो हटाने की बात हो रही थी उस पर अभी कुछ विशेष चर्चा नहीं किया गया है। बोले कि वो कॉलेज के अंदर का मामला है, अवैध तरीके से रसीद का जो मामला है अब उस पर भी जांच की जा रही है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिंदु पर सभी अधिकारी लोग आए हुए हैं, शिक्षा पदाधिकारी भी आए हुए थे और हर तरीके से हर बिंदु पर जाँच पड़ताल की जा रही है। और बीच में कुछ सीनियर शिक्षक भी हैं। क्या हो रहा था सर यहाँ पे? क्या मतलब परेशानी क्या हो, अचानक से क्या हो? देखिए, रामगढ़ इंटर महिला कॉलेज में ना, ये जब से सुमन श्रीवास्तव प्राचार्य हुए हैं उस समय से कॉलेज में जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है और रिटायर टीचर को जो 60 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिए उनको बिना शासकीय निकाय का जो हम लोग को जानकारी दिखाया नहीं गया, जो भी जांच में लोग आए दिखाया नहीं गया। मोहम्मद नौशाद अहमद जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, 60 वर्ष रिटायरमेंट के बाद भी उसी पूर्ण वेतनमान में उनको रख लेगा, जबकि नियम है कि मानदेय के बाद हाँ, जबकि नियम है कि ब्रेक करके मानदेय पर रखना चाहिए। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, किसी कर्मचारी को बिना शासन निकाय हटा देना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ मैडम, ये नौशाद सर वाला क्या मामला था? अभी उसकी जांच नहीं हो रही थी, अभी विभागीय जांच जो दिया गया था उसमें जो जो बिंदु थे उसी पर जांच हो रही। अभी नौशाद जी का जैसे रिटायरमेंट के बाद विभागीय जैसे आपके संज्ञान में ये बात आया है। हाँ, उसके बाद उसके बारे में भी जांच की जाएगी। अभी विभागीय पत्र के आलोक में जांच हो रही थी। ठीक है, वो भी अभी प्रक्रियाधीन है। ठीक है, थैंक यू मैडम। तो यहाँ पर एक नौशाद जी का मामला आया था। अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम हैं। प्रिंसिपल मैडम, 2 मिनट के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है, क्यों इस तरह के? जो बतलाए ना सर, तो अपना जांच बताए। मामला आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों को कुछ नहीं करना, जो पेपर मांगे हैं हम देंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई तो ये जो समस्या आ रही है बार बार गुटबाजी वाला जो चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? ये गुटबाजी कुछ नहीं है, सब हम लोग एक हैं, पूछ लीजिए, कोई गुटबाजी नहीं। दूसरी बात है मैडम, जो नौशाद जी का बात हो रही थी कि 60 साल के बाद भी उनको वेतन मिल रहा है। नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है कॉलेज से? नहीं, रिटायर हो चुके हैं सर। रिटायर हो गए तो कॉलेज से वेतन नहीं मिल रहा है? अब क्यों मिलेगा जब रिटायर हो गया तो? अच्छा, तो मैडम का कहना है कि कॉलेज से वेतन नहीं मिल रहा है और हालांकि अभी जांच चल रहा है, प्रक्रिया में है और कई लोग हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक व्यक्ति हैं जिनको पदमुक्त किया गया था, हम पहले भी बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सर आनंद करमाली। क्या हुआ आनंद जी, आपको काहे ऐसा कर दिया गया है? सर, ऐसा है कि कुछ दिन पहले का बात है सर। कुछ जांच आया हुआ था सर एसडीओ मैडम का। तो एसडीओ मैडम का जांच आया हुआ था, तो हम गेट में थे सर, तो गेट में हमको रोक दिया गया था। हमको बोला गया था, राजेश कुमार सर बोले थे, जो रोकड़पाल है, वो हमको बोले थे कि नहीं, तुमको किसी को आने नहीं देना है, गाली देके। अबे तुम अंदर किसी को नहीं करना, न तो तुम समझ लेना क्या होगा सर। तो वही जांच जो सर आए थे, तो हमको वो बोले कि आप नहीं लीजिएगा तो बताइए कि काहे आप ऐसा किए। तो हम बताएं कि सर अंदर से ही बोला गया है नहीं लेने के लिए। तो बोला कौन बोला? राजेश सर।
सर तो वही उस समय से हमको सर यहाँ पे जाति सूचक शब्द लेके सर बहुत प्रताड़ना किया जा रहा है। और कुछ भी बात होता है, जैसे मेघा वर्मा है मैडम है, आपकी नियुक्ति कब हुई थी 2017 में हुई थी सर। और कब तक नौकरी करते रहे यहाँ? सर 1.5 महीना अभी पिछले चौथा 20/4 तक किए हैं सर हम। हाँ। 20/4 तक हम डिप्टी में हैं सर। उसके बाद हमको अभी बैठा दिया गया सर। और बैठाने का क्या कारण बताया गया? बैठाने के कारण बताया गया कि नहीं सो आप चाबी लेके चले गए थे। हाँ ठीक है। तो चाबी लेके चले गए थे तो हम बताएं भी कि हम लगातार 24 घंटा ड्यूटी किए थे। 72 घंटा ड्यूटी करने के बाद हम बोले कि मैडम अब खाना का पैसा नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ खाएंगे, हम घर तो जा नहीं रहे। तो हम खाना का पैसा सर मांगे, तो जब खाना का पैसा मांगे तो मैडम बोलते कि आपका ड्यूटी तो आपको यहाँ ड्यूटी चर्चा है कि करना बड़ा पड़ेगा। गुटबाजी है, क्या आपका कहना है इस पर? हाँ ये बात तो खैर सही है सर। हाँ? ये बात सही है, एकदम सही है। हाँ। और एक नौशाद सर का मामला था सर, तो उसमें क्या है कि वो रिटायर होने के बाद भी उनको 1 साल रखा गया, 1 साल तक पेमेंट दिया गया। पेमेंट दिया गया। हाँ, पढ़ाने आते थे हाँ सर पढ़ाने आते थे रिटायरमेंट के बाद भी? रिटायरमेंट के बाद भी। और सर हमको सर आपको दिखा रहे सर, हमको लेटर भी सर विमल सर से मिला हुआ है सर, जो सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है सर उससे हमको लेटर भी मिला हुआ है सर। लेटर मिला हुआ है सर हमको, लेटर मिला हुआ है लेटर सर, यहाँ दिखाइए। लेटर मिला हुआ है सर। फिर भी ये लेटर को सर मानने के लिए तैयार नहीं है सर। और इसमें साफ साफ लिखा गया है सर कि 1 साल के अंदर में आपको अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन इस विषय में सर जिक्र कभी नहीं हुआ है मैंने सर। आपको 17 में किया गया, 17 3 4 3 7 साल के बाद भी आपका अस्थायी नहीं नहीं किया गया सर, ना पेमेंट बढ़ाया गया सर। इसमें मात्र 5,000 ही पेमेंट हमको मिल रहा है सर। उसमें भी हम सर यहाँ जिक्र किए हुए 1 साल तक 4,000 मिला सर हमको, 1 साल तक 4,000 मिला सर। उसके बाद हमको 5,000 कर दिया गया, तो 5,000 अभी तक मिलते हैं सर। और जब भी आते हैं कॉलेज तो मैडम बोलती है कि तुम बाहर हो, तुमको जब ड्यूटी होगा तो हम बुलाएंगे। तो हम मैडम, आपका पोस्ट क्या है? गार्ड का ही है सर, रात्रि प्रहरी है सर हम। अच्छा, गार्ड का काम करते हाँ गार्ड का काम करते हैं सर। जिसमें हम सर अब आवेदन दिए हुए थे सर सांसी हैं। अच्छा, परमानेंट करने के बाद कितना रुपये मिलता है आपको? सर अब वो तो देखना पड़ेगा सर, कॉलेज तय करेगा सर कितना मिलेगा। लेकिन सर अभी तक हमको नहीं किया गया सर, जबकि लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है सर कि 1 साल के अंदर में अस्थायी कर दिया जाए। चलिए ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे आनंद करमाली जी, जो जिनके साथ यहाँ समस्या उनको निकाल दिया गया। अब समस्या ये देखना है कि आखिरकार इनके लिए क्या निर्णय होता है और किस तरीके से कॉलेज प्रबंधन इनके लिए सोचने का काम करता है। कॉलेज में गुटबाजी चरम पर है। पहले भी कई तरह की शिकायतें यहाँ पर देखने को सुनने को मिलती रही है। इससे पहले भी कभी बच्चों के रसीद को लेकर के कई तरह के अवैध रसीद काटने के मामले आते रहे हैं। सब बिंदुओं पे जांच हो रही है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर इस पर कुछ नया अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।